आमद रसूल पे झंडे लगाते हैं, जो आमद रसूल पे घरों को सजाते हैं, जो आमद रसूल पे खुशियां मनाते हैं, वो आदम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, वो इब्राहिम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, वो मूसा और ईसा की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, वो जिब्रील की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। आमद रसूल पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, आमद रसूल पर जिनके पेटों में घुलन महसूस होती है, वो इब्लीस के रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे इमाम आला हजरत ने 100 बरस पहले कयामत तक के लिए तमाम जमाने को पैगाम दे दिया, ऐ आमद रसूल पे चेहरा बिगाड़ने वालों, ऐ आमद रसूल पे दुख महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक के लिए जमाने को पैगाम देकर जा रहा है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के तिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह का तवाफ करने गए। मक्का के लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब अगर जान की अमान हो तो कुछ कहें। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कहो। तो मक्का के लोगों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है? क्या तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया क्यों कह रहे हो? कहा हमारे घर की औरतों ने कहा है आमिना जिस महफिल में आ जाती है महफिल महकने लगती है। आमिना के खूबसूरती का, आमिना के हुस्न का, आमिना की खुशबू का आलम ये, अगर आमिना किसी महफिल में थूक दे तो थूक से भी खुशबू आती है, और अगर सोग मना रही है तो ये खुशबुएं क्यों फूट रही हैं? अब्दुल मुत्तलिब चले गुस्से में, अपने घर गए, जाकर अपनी शरीक हयात से कहा आप फातिमा पूछो तो सही आमिना से अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा का नाम फातिमा है। आप कहती है मैं नहीं पूछूंगी। कहा किस लिए? कहा इसलिए अभी मैंने चंद दिन पहले पूछने की कोशिश की थी, एक नूर निकला आमना की पेशानी से, मेरी पेशानी पे लगा, मैं बेहोश हो गई, न मुझे सुबह का होश रहा न शाम का। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं भी अकेला नहीं जाऊंगा, साथ चलो। मियाँ बीवी दोनों साथ चले गए। हजरत आमिना के कमरे में पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब एक जानिब खड़े हो गए, कहने लगे ए बेटी आमना तुझे मालूम है आज तक मक्का में किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझसे आधी बात कह सके, आज तेरी वजह से मुझे सुनने मिल गई है। हजरत आमिना ने इतना सुना आप सिकुड़ गई और कहती है ए मेरे बाबा आखिर क्या वजह है कि आमना की वजह से आपको सुनने मिल गई है, जबकि आपकी बेटी आपकी इजाजत के बगैर घर से कदम भी नहीं निकालती है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मक्का के लोग कह रहे हैं कि तुम अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती हो। इतना सुनना था मुस्तफा जान रहमत की वालिदा की आंखों में आंसू आ गए, रोकर अर्ज करती है बाबा कैसी बात कर रहे हैं, जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है सुबह को रोती रहती हूँ, शाम को रोती रहती हूँ, रातें मेरी आंसुओं में गुजरती हैं। जिस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है जिंदगी अजीरन बन चुकी है, जिंदगी में कोई रंग बाकी नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ मेरी बेटी फिर तेरे जिस्म से ये खुशबू कैसी फूकती है? अल्लाह अकबर। हजरत आमिना फरमाती हैं ऐ मेरे बाबा ये तो कोई कमाल की बात नहीं, अगर मैं पेड़ों से गुजरती हूँ तो पेड़ सलाम कहते हैं, अगर मैं पत्थरों से गुजरती हूँ पत्थर सलाम कहते हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं ऐ मेरे बाबा ये तो कोई कमाल नहीं, जब मैं पहले कुएं पे पानी भरने जाती थी डोल डाल करके रस्सी के जरिए पानी निकालती थी, अब जब मैं कुएं पर जाती हूँ तो मुझे देख के कुएं का पानी नीचे होता है, मुझे देख के ऊपर को आ जाता है। बाबा ये तो कोई कमाल नहीं। मक्का की औरतें कहती है आमना जल्दी मत जाया करो, इसलिए कि जब तक तुम कुएं पर रहती हो कुएं का पानी ऊपर रहता है, तुम चली जाती हो डोल डाल के पानी निकालना पड़ता है। हजरत आमिना कहती है बाबा ये तो कोई कमाल नहीं, जब मैं पत्थरों से गुजरती हूँ तो पत्थर सलाम कहते हैं, जो दरवाजों से गुजरती हूँ दरवाजे सलाम कहते हैं, जो दरख्तों से गुजरती हूँ ऊपर होते हैं नीचे को आते हैं और आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैके उम्मी या रसूल अल्लाह, ए नबी की मां तुझ पे दूध और सलाम हो। हज़रत आमिना कहती है जब मैं गलियों से गुजरती हूँ तो गलियां खुशबू से महकने लगती हैं, मेरा इमाम बरेली से पुकारता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे भी रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। नारे तकबीर। अब तमाम तर बातों को मुलतवी करते हुए इंशाअल्लाह चंद मिनट में अपनी बात को मैं मुकम्मल कर दूं। नबी पैदा हुए मक्का में, चंद बातें सुन ले बस। कहां पैदा हुए बोले?
बेवाएं मुस्कुराने लगी, जिंदा दफन होने वाली बच्चियां खुशियां मनाने लगी। अंबिया खुशियां मना रहे हैं, हूरें खुशियां मना रही हैं, मलाई खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते झूम रहे हैं। हजरत जिब्रील की खुशी का आलम न पूछो। 3 झंडे लेकर आए, जोर से बोले कितने झंडे? 3 झंडे लेकर आए। 70,000 फरिश्तों के जुलूस के साथ आए। एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा, एक झंडा हजरत आमिना की छत पे गाड़ा। एक रिवायत में आता है एक झंडा मशरिक में, दूसरा मगरिब में, एक हजरत आमिना की छत पर गाड़ा। अल्लाह अकबर। फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं। आदम मुबारकबाद दे रहे हैं, नूह मुबारकबाद दे रहे हैं, इब्राहिम मुबारकबाद दे रहे हैं, इस्माइल मुबारकबाद दे रहे हैं, जकरिया, यहया, सुलेमान, दाऊद, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम मुबारकबाद दे रहे हैं। जब तमाम कायनात झूम रही थी, सूरज खुशियां मना रहा था, चांद खुशियां मना रहा था, झरने खुशियां मना रहे थे। ऐसे वक्त में जब इब्लीस को देखा गया, आखिरी बात बयान कर रहा हूं, ऐसे वक्त में जब इब्लीस को देखा गया, इसी मक्का के पास एक पहाड़ी है जिसे अबू कुबैस बोला जाता है, उसकी चोटी पर इब्लीस ज़ारो कथा रो रहा था। उसके साथियों ने पूछा क्यों रो रहे हो सरदार? तो इब्लीस ने कहा था मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मेरे मिशन को खाक आलूद करने आमिना का लाल आ गया है, मुझसे लोगों को बचाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। ऐ पाक बड़ा के मुसलमानों, लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, फसाद करने की जरूरत नहीं है। जो आमद रसूल पे झंडे लगाते हैं, जो आमद रसूल पे घरों को सजाते हैं, जो आमद रसूल पे खुशियां मनाते हैं, वो आदम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, वो इब्राहिम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, वो मूसा और ईसा की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, वो जिब्रील की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। आमद रसूल पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, आमद रसूल पर जिनके पेटों में घुलन महसूस होती है, वो इब्लीस के रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे इमाम आला हज़रत ने 100 बरस पहले कयामत तक के लिए तमाम जमाने को पैगाम दे दिया। ऐ आमद रसूल पे चेहरा बिगाड़ने वालों, ऐ आमद रसूल पे दुख महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक के लिए जमाने को पैगाम देकर जा रहा है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के तिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये पैगाम है इमाम अहले सुन्नत का। नबी पैदा हुए आमना की गोद में हैं। हजरत आमना ने अपने बेटे को देखा तो अब्दुल्ला की याद आ गई। किसकी याद आ गई बोले? उस हमदर्द की याद आई जो बड़ा हसीन था, जो बड़ा किरदार और अखलाक वाला था। अपने बेटे को देखा, हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए। हातिफ गैबी से आवाज आते आमना किस लिए परेशान हो? आमिना कहती है काश अब्दुल्ला जिंदा होते। मैंने कहा ना 2 मिनट से ज्यादा मैं बयान नहीं करूंगा। कहती है काश अब्दुल्ला जिंदा होते। आवाज आती है फिर क्या होता? आमिना कहती है हर बाप अपने बच्चे के लिए खिलौने लाता है, अगर मेरे अब्दुल्ला जिंदा होते तो मेरे बेटे के लिए खिलौने लाते। आवाज आती है आमिना इस बच्चे से एक तेरा ताल्लुक है, इस बच्चे से एक हमारा ताल्लुक है। जब तू इसे देखती है ये तुझे तेरा बेटा नजर आता है, जब हम इसे देखते हैं ये हमें हमारा महबूब नजर आता है, ये हमें सैयदुल मुरसलीन नजर आता है। आमिना अब्दुल्ला जिंदा होते खिलौने लाते मिट्टी के, खिलौने लाते लोहे के, खिलौने लाते पत्थर के, खिलौने लाते लकड़ी के। आमिना अपने बेटे को खेलने के काबिल तो हो लेने दे, जब तेरा बेटा खेलने के काबिल हो जाएगा ये उंगली का इशारा करेगा, मैं चांद सूरज को इसका खिलौना बना दूंगा। अल्लाह फरमाता ये उंगली का इशारा करेगा, हम चांद सूरज को इसका खिलौना बना देंगे। आला हज़रत कहते चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आमना कहती है अगर अब्दुल्ला जिंदा होते मेरे बेटे को सैर के लिए लेकर जाते, इसलिए कि हर बाप मुख्तलिफ बाजारों में, मुख्तलिफ पहाड़ों पर, मुख्तलिफ बस्तियों में, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ पार्कों में अपने बच्चों को सैर के लिए लेकर जाता है। आवाज आती आमिना रो मत, ये हमारा महबूब है, ये हमारा महबूब है, ये हमारा पैगंबर है, ये सैयदुल मुरसलीन है। अब्दुल्ला जिंदा होते तेरे बेटे
बेटे को सैर के लिए ले जाते मक्का की किसी वादी में, मक्का के किसी बाजार में, मक्का की किसी गली में, आमिना अपने बेटे को सैर के काबिल तो हो लेने दे। जब तेरा बेटा सैर के काबिल हो जाएगा, हम उंगली पकड़ के इसे आसमानों की सैर करा देंगे, इसे जन्नत की सैर करा देंगे। वहां तक इसको लेकर जाएंगे जहां ना आदम पहुंचे होंगे, जहां ना जिब्रील पहुंचे होंगे, जहां ना जिन पहुंचे होंगे। मेरा इमाम कहता है खुले जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। सोचो तो सही, जब नबी की आमद इतनी बाकमाल है तो मुस्तफा की जिंदगी कितनी बाकमाल। क्योंकि वजाहत करने के लिए वक्त नहीं था, जो वक्त मुझे मिला मैंने अपनी बात को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला दानिशुल कादरी साहिब क़िबला को बरकत अता फरमाए। जो उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। मौला करीम अज़्ज़ वजल हमें नबी की मोहब्बत, नबी का सदका अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है हम जब रहमतें दें, फजल तुम पे अता करें तो खुश हो जाया करो, खुशियाँ मनाया करो। अल्लाह ताला हम सबको ईमानी इरफानी आरास्ता मौत अता फरमाए। पढ़िए कलमा शरीफ हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर तुम्हारे माल से बढ़कर कोई अल्लाह की नेमत है तो अल्लाह का कुरान कहता है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बताओ तो सही, आज जब सुन्नी आमद रसूल पर खुशियां मनाता है, आमद रसूल पर गलियों को सजाता है, आमद रसूल पर झंडे लगाता है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं तुम्हें झंडे लगाने की जरूरत क्या है, तुम्हें खुशियां मनाने की जरूरत क्या है। मुझे बताओ तो सही, जब किसी बाप को अल्लाह औलाद देता है तो बाप खुशियां भी मनाता है, बाप अल्लाह अकबर खुशियां भी मनाता है। जब अल्लाह औलाद देता है तो बाप लोगों को दावत भी खिलाता है। जब रब किसी को मकान से नवाजता है लोग खुशियां भी मनाते हैं, लोग दावतें भी खिलाते हैं। जब तमाम नेमतों से बढ़कर अल्लाह के महबूब एक नेमत है, औलाद से बढ़कर मोहम्मद नेमत है, मकान से बढ़कर मोहम्मद नेमत है, जब उनकी आमद का वक्त करीब आता है तो दुनिया के सुन्नी तमाम जमाने को पैगाम देते हैं, ए दुनिया वालों हमसे सवाल करने की जरूरत नहीं है, हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, हमसे झगड़ने की जरूरत नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कायनात में अल्लाह की सबसे अजीम नेमत है। जब तक हमारी सांसों में सांसें रहेंगी हम आमद रसूल पे खुशियां मनाते रहेंगे, हम आमद रसूल पे चरागा करते रहेंगे, हम आमद रसूल पे गलियों को सजाते रहेंगे, हम नबी की आमद का अल्लाह अकबर तज़किरा करते रहेंगे। मेरा इमाम तो बरेली से यूं पुकारता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना शादाब रजा साहिब क़िबला नईमी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है मेरी रहमत मेरा करम तुम पे नाजिल हो तो खुशियां मनाओ। हज़रात मोहतरम आओ मैं आपके सामने थोड़ी देर इस मौजू पर गुफ्तगू करूं। तसव्वुर करें मक्कातुल मुअज़्ज़मा की सरजमीन है, इसी मक्का में अल्लाह ने एक मशहूर सरदार को पैदा किया जिसको दुनिया जनाब अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। थोड़ा सा साथ जरूर दें, ठीक है नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए, एक से एक हसीन बेटा, एक से एक बहादुर बेटा, एक से एक शुजा बेटा। इन तमाम बच्चों में जो सबसे हसीन था, जिसको अब्दुल मुत्तलिब से सबसे ज्यादा प्यार था, उस बेटे का नाम जनाब अब्दुल्ला है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले हैं, हम वो नहीं जो ये कहें कि नबी के बाबा को ईमान की मौत नसीब नहीं हुई, माज़अल्लाह। ऐसे भी इस दुनिया में लोग हैं कलमा नबी का पढ़ रहे हैं, कुरान मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ पढ़ रहे हैं, और उनकी जुर्रत देखो। वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला हालत कुफ्र में दुनिया से गए, हजरत आमिना हालत कुफ्र में दुनिया से गई। देखो तो सही कैसा जुल्म कर रहे हैं, देखो तो सही किस अंदाज में लोगों को बरगला रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा ये है, हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जिसकी पुश्त में मोहम्मद का नूर जलवा फरमा रहा, जिसके शिकम में मोहम्मद का नूर जलवा फरमा रहा, अल्लाह ने सबको ईमान
पर मौत अता फरमाई। अरे जिस पैगंबर की जबान का आलम ये हो, जिसने हमारे बाप को जन्नत का दरवाजा कहा हो, अगर कोई उसके बाप को जहन्नमी कहे ये जुल्म नहीं तो क्या है। जिस पैगंबर की अजमत का आलम ये हो, उसने हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत कहा हो, उसकी माँ को कोई जहन्नमी कहे ये जुल्म नहीं तो क्या है। अल्लाह की कसम, मेरे पैगंबर की शान ये है, मुस्तफा जाने रहमत ने जिन जिन औरतों का दूध पिया, अल्लाह ने किसी को काफिर नहीं रहने दिया, बल्कि अल्लाह ने तमाम औरतों को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया और ऐलान कर दिया, ऐ मेरे पैगंबर, तेरे लबहाए मुबारक जिसके सीने से लग जाएंगे, अल्लाह हर उस बंदे को जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दाइयों को अल्लाह ने जन्नती बना दिया हो तो क्या उसके वालिदैन जहन्नम में जा सकते हैं? उनका ईमान मुस्तफा का मोजज़ा था। अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कई बेटे दिए, मगर सबसे ज्यादा प्यार हजरत अब्दुल्ला से था। तवज्जो है, बोले सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत अब्दुल्ला सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चहेते नहीं थे। हजरत अब्दुल्ला के हुस्न का आलम यह था, जब ये मक्का की गलियों से गुजरते थे तो लोग इनके दीदार के लिए अपने घर के दरवाजों पर खड़े हो जाते थे। एक और जमात थी जो हजरत अब्दुल्ला को जमाने भर से ढूंढ रही थी, कई साल से ढूंढ रही थी। ये जमात यहूदियों की जमात थी, क्योंकि यहूदियों की किताबों में अल्लाह अकबर हजरत अब्दुल्ला का चेहरा मोरा भी था, कदो कामत भी था। यहूदी जानते थे कि इतना कद होगा, ऐसा चेहरा होगा, ऐसी आंखें होंगी। उस नौजवान को जहां भी पालो समझ जाना इसी की पुष्ट से आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। यहूदियों के पास हजरत यहया अलैहिस्सलाम का जुब्बा था, जिसका मतलब यह था कि जिस दिन इस जुब्बे पर खून के धब्बे उभर आएंगे उस दिन वो अल्लाह अकबर वो पैगंबर अनकरीब पैदा होगा। यहूदियों ने जब उस जुब्बे को खोल कर देखा, उस पे खून के धब्बे अल्लाह अकबर उजागर हो गए थे। यहूदियों ने कहा उस नौजवान की तलाश को तेज करो। आखिरकार एक यहूदी को मक्का में अब्दुल्ला मिले, जो हाजियों को पानी पिला रहे थे, जो हाजियों का ख्याल रख रहे थे। अल्लाह अकबर। यहूदियों ने अपने कई लोगों को मक्कतुल मुअज़्ज़मा के अतराफ के जंगलों में फैला दिया, इसलिए कि अब्दुल्ला शिकार को जाते थे और कहा अब्दुल्ला अगर तुम्हें मिल जाएं, सोचना कुछ नहीं है, कत्ल कर देना है, गुफ्तगू नहीं करनी है, हलाक कर देना है। एक दिन हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद की बारगाह में हाथों को जोड़ा, अर्ज करते हैं बाबा कई दिन हो गए हैं आपके बेटे अब्दुल्ला शिकार पर नहीं गए हैं, मुझे इजाजत दो, मैं जंगल में शिकार को जाना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं अब्दुल्ला शिकार को तो जा रहे हो, मगर जाने से पहले याद रखो तुम्हारे बाप को तुमसे बड़ा प्यार है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। जाओ, जा तो रहे हो मगर ख्याल रखना। हजरत अब्दुल्ला जब मक्कतुल मुअज़्ज़मा के जंगल में पहुंचे, अभी एक चौराहे पर पहुंचे थे कि एक बूढ़े से इनकी मुलाकात हुई। ये कबीले बनी ज़हरा के सरदार थे, इनका नाम अल्लाह अकबर किताब ने बड़े बेहतर अंदाज में हमारे सामने पेश किया है। अल्लाह अकबर। ये आने वाला बूढ़ा जो अब्दुल्ला के सामने खड़ा था, ये कोई और नहीं था बल्कि ये मुस्तफा जाने रहमत के नाना थे। जब दोनों में मुलाकात हुई, नबी के नाना ने अब्दुल्ला को देखा, उनकी पेशानी पे नजर डाली, समझ गए ये कोई और नौजवान नहीं है बल्कि यही वो नौजवान है जिसकी पुष्ट से आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सरदार का नाम हजरत वहब था। ये अब्दुल्ला के करीब हुए, कहने लगे नौजवान नाम क्या है तेरा? आपने फरमाया मेरा नाम अब्दुल्ला है। रहने वाला कहाँ का है? मक्का का रहने वाला हूँ। किसका बेटा है? अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। पता पूछ लिया, इसलिए कि हजरत वहब की एक बेटी थी जिनका नाम हजरत आमिना था। किरदार भी बेमिसाल था, अखलाक भी बेमिसाल था, हुस्न भी बेमिसाल था। 15 साल हजरत आमिना की उम्र हो चुकी थी। हजरत वहब फरमाते हैं मैं बात करने के बाद, गुफ्तगू करने के बाद उसी चौराहे पर खड़ा था। अब्दुल्ला आगे बढ़ गए, अभी चंद कदम आगे बढ़े थे। वहब कहते हैं मैं क्या देखता हूँ, अल्लाह अकबर, झाड़ियों से निकलकर, पेड़ों के
पुष्ट से निकलकर 70 लोगों की जमात ने अब्दुल्ला को अपने घेरे में ले लिया, अब्दुल्ला को अपने मुहासरे में ले लिया। और अब्दुल्ला को घेरे में लेने के बाद ये जमात तलवारें लहराने लगी, कहती थी अब्दुल्ला तुझे हलाक कर देंगे, कहते थे अब्दुल्ला तुझे कत्ल कर देंगे। हजरत अब्दुल्ला मेरे आपके जैसे नहीं थे। आपने कहा था आने वाली जमात मैं तुम में से किसी को जानता नहीं, बताओ तो मेरी गलती क्या है कि तुम मुझसे दुश्मनी पर तुले हुए हो। आज तक मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया, आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, आज तक मैंने किसी को गालियां नहीं दी, आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर तुम मेरी जान लेने पर क्यों तुले हो। इस आने वाली जमात ने कहा था ऐ अब्दुल्ला तेरी पुष्ट से वो पैगंबर पैदा होगा जो जमाने पे नूर बन के छा जाएगा, जिसकी वजह से अरब के खित्ते को अल्लाह अजमत अता फरमा देगा। वह फरमाते हैं जब मैंने अब्दुल्ला को अकेले पाया, मैंने चाहा दौड़ कर जाऊं अब्दुल्ला की मदद करूं, अल्लाह ने मेरे पैरों की ताकत को छीन लिया। फरमाते मैंने चीखना चाहा कि अब्दुल्ला की मदद करूं, अल्लाह ने जबान की ताकत को छीन लिया। फरमाते मैंने पत्थर उठाना चाहा अब्दुल्ला की मदद करूं, अल्लाह ने हाथों की ताकत को छीन लिया। जब ये जमात हजरत अब्दुल्ला के करीब जाती है, अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, अब्दुल्ला को मिटा दिया जाए, अब्दुल्ला को हलाक कर दिया जाए। हजरत वह फरमाते हैं कसम ब खुदा मैंने देखा आसमान से एक जमात जिनके चेहरे चांद के जैसे रोशन थे, जिनके सर पे इमामे बंधे थे, वो अब्दुल्ला के करीब आते हैं, पल भर में यहूदियों को कत्ल कर देते हैं और ऐलान करते हैं ऐ यहूदियों तुम अब्दुल्ला को मिटाना चाहते हो मगर अल्लाह अब्दुल्ला को बचाना चाहता है, तो मैं क्यों न बोलूं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता ये चला यहूदी नहीं चाहते थे मिलादुन नबी हो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वह मांग तो सही, तू अच्छे बाप की अच्छी औलाद है, तू बेहतर सरदार की बेहतर औलाद है, तू सरदार इब्ने सरदार है, मांग। अगर अब्दुल मुत्तलिब के वश में होगा तो देगा। वहाब कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहता है तो अपने बेटे अब्दुल्ला के मेरी बेटी को रिश्ता दे दे, और अगर तू ये कर दे तो तेरा मुझ पे एहसान होगा। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते जा 3 दिन के बाद मीना के मैदान में अब्दुल्ला का निकाह तेरी बेटी आमना से होगा। अब्दुल्ला का निकाह तेरी बेटी आमना से होगा। 3 दिन गुजर गए। आज जिस मुसलमान से पूछो वो कहता है मुझे नबी से मोहब्बत है, मैं मुस्तफ़ा का आशिक हूं। 3 दिन के बाद नबी के बाबा की बारात चली, कोई नाच गाना नहीं, कोई शराब नहीं, कोई नशा नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। और ये बारात वो बारात है कि जिसके 22 कायनात की किस्मत बदलने वाली है, अंधेरे उजालों में तब्दील होने वाले हैं। 3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला का हजरत आमना से निकाह हुआ। ये रजब का महीना था, ये बुध का दिन था। अल्लाह अकबर, पहली ही मुलाकात में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अपने बाप की सुलब से हजरत आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। हजरत आमना 1 दिन अब्दुल्ला के घर रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही। अब जब 3 दिन के बाद हजरत आमना अपने वालिद के घर गई, अपने वालिद के चेहरे पे निगाह पड़ी, अपने बाप को देखा, आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगी। जब बाप ने अपनी बेटी को रोते देखा, अकेली बेटी थी आमना, हजरत वहब ने कहा मेरी बेटी आमना बता तो सही तेरी आंखों में आंसू किस लिए हैं? क्या अब्दुल्ला के घर में खाने की कमी है? क्या तेरा शोहर अब्दुल्ला तुझे समझता नहीं है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर वाले तुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं? हजरत आमिना कहती हैं ऐ मेरे बाबा, अगर मैं बात करूं मोहब्बत की तो पूरे मक्का में अब्दुल मुत्तलिब से ज्यादा सखी किसी का घराना नहीं है। पूरे मक्का में अब्दुल मुत्तलिब से ज्यादा मोहब्बत करने वाला किसी का घराना नहीं है। वहब कहते बेटी फिर तेरी आंखों में आंसू किस लिए हैं? हजरत आमिना कहती हैं ऐ मेरे बाबा, मेरी आंखों में आंसू इसलिए
इसलिए है कि जब मैं आपके घर रहती थी तो अलग बात थी, जब मैं बाहर को जाती थी तो अलग बात थी। आज जब मैं अब्दुल्ला के मकान से निकल कर आई हूँ तो रास्ते में जितनी अशियां पड़ी हैं, अगर मैं गलियों से गुजर रही थी तो गलियां सलाम कहती थी, अगर मैं पत्थरों से गुजर रही थी तो पत्थर सलाम कहते थे, अगर मैं पेड़ों से गुजर रही थी तो पेड़ सलाम कहते थे। हजरत वहब ने इतना सुना मुस्कुराने लगे, कहते मेरी बेटी आमिना, आज तेरे बाप की तमन्ना पूरी हो गई है, तेरे बाप का मकसद पूरा हो गया है, तेरे बाप की आरज़ू पूरी हो गई है। कहा क्या मतलब बाबा? तो हजरत वहब ने कहा था, ऐ मेरी बेटी आमिना, मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला से इसलिए किया है कि अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा जगमगा रहा था। अब जब आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आएगा तो किसी और के शिकम से नहीं बल्कि मेरी बेटी आमिना के शिकम से आएगा। अल्लाह की कसम वहब ने कहा था, बेटी जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरा नाम जिंदा रहेगा, जब तक कयामत आएगी तेरा नाम जिंदा रहेगा। पाक बड़ा के सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह की कसम कितनी हुकूमतें आई बदल गई, कितने शहर बसे उजड़ गए, कितने कबीले जमे खत्म हो गए, मगर हजरत आमिना कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। आमिना का चर्चा कयामत तक जिंदा रहेगा, इसलिए कि जिसकी पुश्त में अल्लाह अकबर नबी रहे हो, जिसकी आगोश में नबी पैदा हुए हो, जिसने मुस्तफा को दूध पिलाया हो, यकीनन वो औरतें कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा हैं और वो औरतें कयामत तक के लिए जिंदा रहेंगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चंद दिन के बाद हजरत आमना अपने बाबा के घर से जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर आ जाती हैं। अब नूर मुस्तफ़ा हजरत आमिना के शिकम मुबारक में कई माह तक परवान चढ़ता रहा। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, अन करीब हमारा मेहमान इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, एक काम करो मुल्क शाम चले जाओ, कुछ खाने की चीजें खरीद लेना, कुछ खिलौने खरीद लेना। हम ये चाहते हैं जब हमारा लाडला इस दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरे मक्का को उसकी आमद की खुशी में दावत खिलाएं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा जैसा आप चाहें बाबा, और अपनी बीवी हजरत आमिना के पास गए। जाकर कहते हैं, आमिना अभी तेरे मेरे निकाह को चंद महीने हुए हैं, मेरे वालिद का हुक्म यह है कि मैं मुल्क शाम चला जाऊं तिजारत के लिए। हजरत आमिना ने इतना सुना, कहने लगी अब्दुल्ला अभी न जाओ, इसलिए कि कितने दिन हुए हैं हमारे निकाह को, अभी तो मैंने तुमसे दिल भर के बातें भी नहीं की हैं, अभी तो मैंने अल्लाह अकबर सही तरह से तुमको समझा भी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, आमिना परेशान मत हो, रब ने चाहा तो मैं पलटकर फिर तेरे पास आ जाऊंगा। अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक जनाब अब्दुल्ला मुल्क शाम गए काफिले के साथ। जब मुल्क शाम से वापस आ रहे थे तो मदीने के करीब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। काफिले वाले मक्का को वापस चले आए। सोचो तो सही, मुस्तफा जाने रहमत का नूर हजरत आमिना के शिकम मुबारक में परवान चल रहा था, उधर हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। क्या गुजरी होगी हजरत आमिना के दिल पर। जब काफिले वाले आ गए, अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ऐ काफिले वालों, तमाम तो आ गए हो, मेरे बेटे अब्दुल्ला को कहाँ छोड़ आए हो? तो काफिले वालों ने कहा था अब्दुल्ला का, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल्ला मदीने में रुक गए हैं, अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे हारिस से कहा, हारिस जाओ जाकर देखो तो सही मेरे बेटे अब्दुल्ला का क्या बना। अल्लाह की कसम, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मद्दाह रसूल आनाम जनाब एजाज रजा साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर शायर अहले सुन्नत मौलाना एजाज रजा साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह हजरत की आमद को भाई से खैर फरमाए, मौला ताला हम सभी को इस महफिल की जज़ाए खैर तो फरमाए। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। हारिस मदीना पहुंचे और जाकर लोगों से पूछा, है लोगों, मेरा भाई अब्दुल्ला यहाँ रुक गया था, अब्दुल्ला का क्या बना? तो मदीने के लोगों ने कहा, अब्दुल्ला का तो मदीना में इंतकाल हो गया है,
इतना सुनना था हारिस वापस मक्का को आए। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा बेटा तुम आ गए हो, अब्दुल्ला को क्यों लेकर नहीं आए हो? तो हारिस ने कहा बाबा अब्दुल्ला अब कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब अपने सर को पकड़ कर बैठ गए और सोचने लगे अब मैं अपनी बहू आमिना को क्या जवाब दूंगा। जब चंद दिन और गुजर गए, हजरत आमिना ने पूछा ऐ बाबा काफिले वाले आ चुके हैं, जवान भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, बच्चे भी आ गए हैं, मगर मेरा शोहर अब्दुल्ला अभी वापस नहीं आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना आंखों से आंसू बहने लगे और कहते ऐ मेरी बेटी आमिना क्या तुझे मालूम है अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। लोगों सोचो तो सही, जिसके शिकम में उसके शोहर की अमानत परवान चल रही हो, उस औरत को खबर मिले कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है तो दिल पर क्या गुजरी होगी। इतना सुना मुस्तफा जाने रहमत की वालदा बेहोश हो गई। जब मेरे नबी की वालदा को होश आया, आपने किसी से कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि ज़ारो कतार रोने लगी और आसमान की जानिब अपना चेहरा उठाकर यह दुआ की थी ऐ रब्बे काबा तू जानता है मेरे शोहर अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में परवान चल रही है, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है। ऐ परवरदिगार आलम तूने मुझसे दुनिया का सहारा छीन लिया है। आवाज आती हातिफे गैबी से आमीना परेशान मत हो, तेरे शोहर अब्दुल्ला का इंतकाल हमारी मशीयत से हुआ है। आमीना सुन, याद रख तेरे घर में जो बेटा आने वाला है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसका रब काफी है और तेरा बेटा तमाम दुनिया के लिए काफी है। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह।